अच्छा, तो हमारे पास ये वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम के एमसीक्यूज हैं। 29 एमसीक्यूज हमने लास्ट वीडियो में किए थे, ये उससे आगे के एमसीक्यूज हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ए। सो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन है। ओके, ए वेक्टर इंटू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे के हमारे पास बराबर है। विच वन इज करेक्ट फॉर ए, एक वेक्टर दिया हुआ है अंडर रूट 2i। सो ये हमारे पास जो वैल्यू आती है ये 45 डिग्री पे आती है, ये बात करेक्ट है। अगर हम इनका मैग्नीट्यूड निकालें तो ये 2 निकलता है, ये बात भी करेक्ट। अब अगर 45 डिग्री एंगल है तो एक्स एक्सिस के साथ भी वही एंगल होगा और वाई एक्सिस के साथ भी वही होगा, ठीक है। सो हैज मैग्नीट्यूड 2 एंड थीटा इज इक्वल टू 45 विद वाई एक्सिस के साथ भी हमारे पास यही एंगल होगा। सो ऑल ऑफ दिस इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 32 है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर वन इज डबल इन मैग्नीट्यूड, ये हमने पहले भी किया था। देन द अदर इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर। सो ये हमारे पास कौन से एंगल पे हमारे पास होता है, ये हमारे पास 120 वाले एंगल पे होता है, ठीक है। कि हमें कह रहे हैं कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर वन इज डबल इन मैग्नीट्यूड, के एक वेक्टर है हमारे पास है ना, वो उसके दूसरा इसके डबल है। सो ये हमारे पास ये वाला थीटा बनते हैं और ये वाला जो थीटा बनते हैं ना वो हमारे पास 120 डिग्री का बनता है। अगर ये अगर सोल्यूशन के साथ करें तो वहाँ पे एंगल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, the magnitude of the resultant of two forces is 2f. If the magnitude of each force is f, then the angle between two forces. अच्छा, ये देखो ना, फिर हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास जो फार्मूला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है हमारे पास, ठीक है। अब थीटा में हम क्या डालें कि यहाँ पे a प्लस ए जब प्लस हो ना तो ये हमारे पास 2a दे। अगर यहाँ पे मैं cos जो है ना cos 0 डालूँ तो वो 1 के बराबर हो जाएगा ना। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मेरे पास फिर कौन सा फार्मूला देगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे दे देगा, ठीक है। मैथ में फार्मूला पढ़ते ये कट जाएगा, a प्लस बी बन रहा है ना। सो a b वही है हमारे पास और b भी a है। सो a प्लस ए मेरे पास 2a बन रहा है। तो ये कौन से एंगल पे बात बन रही थी, cos 0 पे हमारे पास ये बात बनती है। इसी तरह ऊपर ये भी हमारे पास 120 पे ये बनता है फिर, ठीक है। अच्छा, 33 हमने कर लिए। 34 पे हम आते हैं कि द एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, the x component of vector is equal to its y component, the angle made by the resultant is। सो जब x कंपोनेंट का वेक्टर हो वो हमारे पास किसके बराबर हो, y कंपोनेंट के। सो वी नो दैट कि वो कौन से एंगल होगा, या ये बीच में कौन सा एंगल होता है, 45 डिग्री होता है ना। यहाँ पे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों हमारे पास बराबर होते हैं। अच्छा, 35 है हमारे पास के द एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज दिस एंड वाई कंपोनेंट इज दिस द एंगल। सो एंगल हमारे पास ये देखो हुआ भी हुआ कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। वाई हमारे पास अंडर रूट 3 दिए हुए नीचे 1, सो अंडर रूट थ्रू। सो टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3 हमारे पास कितने के बराबर होता है, इट इक्वल टू 60 है ना। कि टेंजेंट थीटा हमें पता है कि टेंजेंट थीटा हमारे पास होता है साइन बाय कॉस, ठीक है। अब अगर एक एक एंगल आप लोग पुट करें ना, साइन 60 मैं पुट करूँ, सो साइन 60 मुझे क्या देता है 1 बाय साइन 60 मुझे देते हैं अंडर रूट 3 बाई 2 का 60 मुझे हाफ देता है। ये 2 कट जाएगा, ये देखो आपके पास वैल्यू अंडर रूट 3 आ जाएगी, ठीक है। सो इसमें सी एंगल हो जाता है। 36 है हमारे पास कि इफ r इज इक्वल टू दिस एंड दिस। अब देखो ना, x कंपोनेंट हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, y कंपोनेंट हमारे पास पॉजिटिव है। सो वी नो दैट कि x की लाइन हमारे पास किस में नेगेटिव होती है, x हमारे पास किस में नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में x हमारे पास नेगेटिव होता है और y हमारे पास इधर पॉजिटिव होता है। सो ये एंगल तो मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। 30 भी सेकंड में नहीं होता, 45 भी सेकंड में नहीं होता, 60 भी सेकंड में नहीं होता। कौन से वाला सेकंड में होता है, 120 डिग्री हमारे पास सेकंड में होता है। तो इसमें हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हमें इसने 37 में दिया हुआ है कि वेक्टर है प्लस एक्स एंड आई। देखो ना, आई प्लस है मतलब एक्स मेरे पास क्या है, प्लस है, वाई मेरे पास क्या है, नेगेटिव है। अब ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो वाई हमारे पास नेगेटिव किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और एक्स हमारे पास प्लस इस फोर्थ में होता है। सो ये फिर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो एंगल 270 से बड़ा होता है ना। सो 45, 135 और 225 तो नहीं हो सकता। सो 315 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 38 वाला हमारे पास एमसीक्यूज है कि इफ आर एक्स इज नेगेटिव एंड आर वाई इज पॉजिटिव। अब फिर कह रहा है कि एक्स हमारे पास कहाँ पे पॉजिटिव होता है, पहले क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। और वाई हमारे पास पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में होता है या सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये आर एक्स नेगेटिव, अच्छा आर एक्स नेगेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है, और आर वाई पॉजिटिव। सो आर एक्स नेगेटिव हमारे पास इसमें होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, और आर वाई पॉजिटिव भी सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि एंगल हम यहाँ पे किस तरह मालूम करते हैं, जितना भी एंगल होता है ना उसको हम 180 से माइनस कर देते हैं। सो ये दो ऑप्शन तो चलेंगे।
लेकिन 180 से माइनस वो वाला करते हैं, टेंजेंट थीटा y बाई एक्स होता है ना, ऊपर y होता है, सो ये ऑप्शन वाला फिर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 39 में हम आते हैं। 39 में क्या है कि इफ x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 3 न्यूटन यानी +3 दिया और y कंपोनेंट इज -3। अभी x हमारे पास प्लस किस में होता है, पहले में, ठीक है, और y नेगेटिव किस में होता है, फोर्थ में। सो ये देखो ना, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। सो हमारे पास जो द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विद x एक्सिस, x एक्सिस के साथ हम एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट वाला लेंगे। 45 फोर्थ में नहीं होता हमारे पास। ठीक है, हमारे पास 135 फोर्थ में नहीं होता, 225 फोर्थ में नहीं होता, कौन सा 315 हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। अच्छा, रिजल्ट ऑफ 6 न्यूटन नेगेटिव फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल। सो राइट एंगल पे हम क्या लेते हैं, a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 36 प्लस 64 मुझे 100 देता है और 100 का स्क्वायर मुझे क्या देता है, 10 वैल्यू मुझे देता है। ठीक है, सो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41 में हमारे पास ये कह रहा है कि r इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जी, जबकि रिजल्टेंट मेरे पास 80 बनता है। यानी अगर हम रिजल्टेंट को लेट सपोज 8 ले लें। ठीक है, सो इसके लिए हमारे पास कौन से दो कंपोनेंट होंगे, हमें यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट चाहिए जो हमारे पास आंसर 8 दे। ठीक है, सो फिर हम 0 फिर उसके साथ डाल देंगे। सो 4.8 एंड अगर हम 6.4 को मल्टीप्लाई करें ना, सो ये हमें 8 आंसर देता है। फिर अगर 0 इधर 0 बढ़ा दो, सो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, सो इधर यानी 48 और 64। सो डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 42 में कह रहा है कि r, फिर यही कह रहा है कि रिजल्टेंट 40 है एंड x कंपोनेंट 24 है, तो y कंपोनेंट मेरे पास क्या होगा। सो वी नो दैट कि हमें x स्क्वायर में 24 स्क्वायर हम डाल देते हैं। फिर हमें क्या डालना चाहिए कि ताकि हमारे पास 40 आंसर है। सो ये कैलकुलेटर से सॉल्व करें, यहाँ पे हम क्या डालें, 32 का स्क्वायर। सो दूसरा y कंपोनेंट क्या होना चाहिए हमारे पास, 32। फिर हमारे पास क्या होगा, 40 आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा 43 है हमारे पास किधर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ 5 डाइन। सो 5 डाइन के लिए कौन कौन से कंपोनेंट हमारे पास होंगे। सो अगर हम कर लें 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हमें 9 देता है, 4 का स्क्वायर 16 देता है और स्क्वायर रूट ये 25 आएगा और 25 का स्क्वायर रूट फिर मुझे 5 देता है। सो ये ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, यही इसकी कंपोनेंट होंगे। 44 में हमें कह रहा है कि साइकिलिस्ट डिस्टेंट 4 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, 4 किलोमीटर यहाँ पे ईस्ट की तरफ गया एंड देन 3 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, और 3 किलोमीटर यहाँ नॉर्थ पे गया। ठीक है, अब हम इसका रिजल्टेंट मालूम करना, फिर वही बात है, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। सो हमें फिर वो देगा 9, 16 और 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, 5 होता है। सो डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, to get a resultant of force 10 Newton, 2 force 8 Newton and 6 Newton must be oriented at an angle F. F कौन सा एंगल हमें चाहिए कि इसके दरमियान हमारे पास ये हो जाए। सो एक हमारे पास a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, काज में मैं क्या पुट करूँ, काज में मैं 90 पुट करूंगा, ये सारा वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, सो a स्क्वायर में मैं 8 पुट करूंगा, सो ये मुझे 64 देगा, b में मैं 6 पुट करूंगा, ये मुझे 36 देगा, ये 100 और 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा। ठीक है, सो ये देखो मैंने कौन सा एंगल पुट किया था, 90 यानी परपेंडिकुलर एंगल मुझे पुट करना है। सो 90 मेरे पास किस में आता है, 90 तो नन, ये एक भी 90 नहीं है, क्योंकि 180/3 मुझे क्या देता है, 60 देता है, 180/4 मुझे 45 देता है, 180/6 मुझे 30 देता है। ठीक है, 90 एंगल इसमें एक भी नहीं है। सो 45 में हमारे पास डी था। 46 है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस, द एंगल बिटवीन देम टू फोर्सेस विल बी। सो ये हमारे पास कौन से एंगल पे होता है कि जब रिजल्टेंट और दोनों कंपोनेंट हो ना वो हमारे पास बराबर हो। सो वो हमारे पास कौन सा एंगल होता है, 120 वाला एंगल होता है। एट व्हाट एंगल टू फोर्सेस 2f एंड 2f मस्ट अंडर स्क्वायर रूट 2f मस्ट एक्ट है सो दैट देयर रिजल्टेंट इट f/10। सो ये हमारे पास कौन से एंगल पे होगा, ये उसी फार्मूले से आप लोग करोगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 2f का स्क्वायर। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2f का स्क्वायर, फिर हमारे पास 2ab, a में फिर 2f पुट कर दो, फिर अंडर रूट 2f पुट कर दो, फिर हमारे पास क्या पुट कर दोगे, कास थीटा आप पुट कर देंगे। ठीक है, सो हमारे पास ये फिर ये इस तरह आप लोग सॉल्व करेंगे, 2f का स्क्वायर हमें क्या देगा, ये हमारे पास 4f स्क्वायर देगा। ठीक है, इसी तरह अंडर रूट के साथ तो 2 कट जाएगा, ये मुझे सिर्फ 2f स्क्वायर देगा। फिर हमारे पास इसी तरह 2 2s 4f और वो अंडर रूट 2f था।
सो ये हमारे पास फिर 4 अंडर रूट 2f² बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। सो मेरे पास क्या फिर बच रहा था, फिर हमारे पास अगर मैं सिर्फ इसको अलग कर लूँ, ये मेरे पास 4 हो जाएगा, ये मेरे पास 2 बच जाएगा, ये मेरे पास 4 अंडर रूट 2f तो हमारे पास वैसे बच जाएगा कास थीटा हमारे पास, ठीक है। सो रिजल्टेंट हमारे पास इसने कितना बताया हुआ था कि रिजल्टेंट हमारे पास f अंडर रूट f स्क्वायर रूट 10 है ना। सो रिजल्टेंट तो हमारे पास 10 बच रहा था, वो f और स्क्वायर जब मैंने लिया तो f भी कट जाएगा, ठीक है, f के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और सो f का स्क्वायर और जो इस साइड पे ये वाला जो स्क्वायर था सारों के साथ ये मैंने इसमें कॉमन लिया तो ये यहाँ पे कट जाते हैं फिर, ठीक है। सो फिर हमारे पास ये बच जाएगा 4 + 2 + 4, ये मेरे पास कितना दे रहा है 10 मुझे दे रहा है ना, 6 4 + 2 मुझे 6 दे रहा है, ये 4 तो इसके साथ है +4 अंडर रूट 2f। सो 6 उस साइड पे जाएगा, -6 उस तरफ भी मेरे पास 4 हो जाएगा, यानी ये तो 10 बराबर होगा ये 10 माइनस ये प्लस -6, ठीक है। और इस तरफ 4 अंडर रूट f। अब ये 10 - 6 मुझे 4 देगा, 4 4 फिर मेरे पास कट जाएगा, मेरे पास क्या बच जाएगा अंडर रूट 2f कास थीटा मेरे पास बच जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ अंडर रूट 2f कास थीटा और उस तरफ मेरे पास 1 बच गया, ठीक है। अब ये अंडर रूट 2 नीचे आया, सो फिर ये मेरे पास कौन सा 1/√2, सो 1/√2 हमारे पास काज इनवर्स 1/√2 हमें 45 डिग्री देता है, ठीक है। सो इसमें मेरे पास फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 47 वाला था, 47 में मेरे पास ए वाला करेक्ट हो जाएगा, π/4 45 के बराबर होता है, ठीक है। 48 है हमारे पास के मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, इसको मैं इरेज कर लूँ। अच्छा 48 में हमारे पास कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज दिस देन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। सो फिर हमारे पास वेक्टर के दरमियान कौन सा एंगल होगा। सो हमें पता है कि ए का स्क्वायर होता है प्लस बी का स्क्वायर होता है प्लस 2ab कास थीटा, ठीक है। अभी कास थीटा में क्या डालूं कि 1/√2 आ जाए। सो कास थीटा में मुझे पता है कि मुझे 45 जब डालूं तो 1/√2 आएगा, ठीक है। सो इसने √2 दिए हुए कास को काटा हुआ है, सो फिर 45 एंगल ए वाला ऑप्शन फिर मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन, इसको भी मैं कर लूं। अच्छा फिर हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर a 2i + 12j मेक विद y एक्सिस। सो फिर हमें मालूम करना है, ठीक है, एंगल हमें मालूम करना है थीटा हमारे पास क्या होता है, एंगल मालूम करना है टेंजेंट इनवर्स y/x हमारे पास होता है ना। सो y मेरे पास क्या दिए हुए इसने √12 और नीचे मेरे पास क्या दिए हुए हैं 2, ठीक है। सो इस 12 को मैं 4 × 3 लिख सकते हो ना, फिर 4 का स्क्वायर रूट तो मेरे पास 2 हो जाएगा और √3/2। सो ये 2 कट जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 3। सो वी नो दैट कि टेंजेंट इनवर्स 3 हमारे पास कितने एंगल के बराबर होता है 60 डिग्री के बराबर हमारे पास होता है, ठीक है। इन डॉट प्रोडक्ट अक्रॉस प्रोडक्ट थीटा इज ऑलवेज, थीटा एक हमेशा हम किसके दरमियान लेते हैं स्मॉलर एंगल के लेते हैं ना, और किस और हमारे पास वेक्टर के टेल्स के दरमियान हमारे पास एंगल होता है, हेड के तरफ नहीं होता। सही, सो द स्मॉलर एंगल एंड बिटवीन द टेल ऑफ द टू वेक्टर। 51 में हमारे पास हो जाएगा फॉर डॉट प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट में एंगल हमारे पास 0 से ग्रेटर होता है या बराबर भी हो सकता है, ठीक है, और जो होता है 180 से हमारे पास कम होता है या 180 के बराबर भी हो सकता है। सो ये ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। फिर टू वेक्टर ए एंड बी आर मेकिंग एंगल थीटा विद द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी ऑन वेक्टर ए, सो दैट इज ए ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। 52 में ए हमारे पास करेक्ट है। 53 में है कि इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 ए इज इक्वल टू 2 द एंगल बिटवीन ए डॉट बी, हमें पता है कि ए डॉट बी हमारे पास देता है, कह रहा है कि वो 1 है, हमारे पास ए 2 दिए हुए बी 1 है। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा होता है, हमने तो कास थीटा मालूम करना है, कास थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी इक्वल टू ए बी। ए डॉट बी मेरे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2। सो काज हाफ हमारे पास कौन से एंगल पे होता है 60 डिग्री पे हमारे पास होता है। सो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इफ एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी एंड एक्स इज इक्वल टू सी डॉट बी, सो हमारे पास क्या हो सकता है, लेट्स सपोज अगर इनमें बी 0 हम ले लेना तो सी तो डिफरेंट हो सकते हैं ना, सी डिफरेंट होंगे तब हमारे पास क्या होगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तब भी 0 आंसर आएगा, या सी सेम हो फिर भी अगर हम 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें, सो जो ए मे नॉट बी इक्वल टू सी, ठीक है। सो जो ए है ना वो हमारे पास
इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आंसर तो ये लोग हमें कोई भी दे सकते हैं, लेकिन ए मे नॉट बी इक्वल टू सी। बी पे मैं अगर 0 ले लूँ, ठीक है, या बी पे मैं 1 नहीं ले लूँ और फिर भी ये मेरे पास बराबर आ रहे हो, सो ये ए और सी में या तो बराबर हो सकते हैं हमारे पास या बराबर नहीं भी हो सकते, ठीक है। if a and b are two non-zero vector then a dot b a b 2 for an angle। सो फिर आ रहा है कि हमें पता है कि a dot b a b cos थीटा होता है ना, और cos थीटा पे इन लोगों ने हाफ लिया हुआ है, सो cos थीटा हाफ किस पे होता है, 60 डिग्री पे होता है, और यहाँ पे 60 डिग्री नहीं दिया हुआ, वो पाई बाय 4 45 होता है, पाई बाय 2 90 होता है, 2 पाई 360 होता है, ठीक है। a डॉट b हमारे पास किस चीज के बराबर है, a डॉट b हमारे पास बराबर हो जाएगा ए बी प्लस ए डॉट सी। सो इसमें ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेक्टर 2i प्लस ये परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दी देन द वैल्यू ऑफ फाई। सो इसमें हमारे पास फिर इसने फाई की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है, कि फाई की हमारे पास वैल्यू क्या होगी। सो हमें फिर से मालूम करना है इनको, ठीक है, कि वेक्टर ए दिस एंड दिस हमारे पास अगर हम ए डॉट बी करें ना, 6 2 हमारे पास क्या होता है 12 प्लस 3 7 21 प्लस 5 5 हो जाएगा, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 0। अब 21 और 12 हमारे पास क्या होता है, 21 एंड 12 हमारे पास 33 उस तरफ जाएगा माइनस 33। सो 5 5 5 इज इक्वल टू माइनस 33, 5 डिवाइड हो जाएगा, 5 मेरे पास 5 6 30 6 से अब आंसर देगा माइनस 6.3 हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। 58 में कह रहे हैं कि द एंगल बिटवीन द वेक्टर आई प्लस जी। इसमें फिर तो आप लोगों ने क्या करना है, मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे, ठीक है। आई प्लस जी हमारे पास अंडर रूट 2, इसका 1 प्लस 1 हमारे पास 2 देगा ना, सो इसका भी स्क्वायर रूट 2 हमारे पास बन जाएगा मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 2, और बी का भी हमारे पास मैग्नीट्यूड अगर हम लेंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो इसका भी हमारे पास अंडर रूट 2 बन जाता है, ठीक है। अब हमें पता है कि अंडर रूट 2 तो 2 आएगा, सो उस साइड पे जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा हाफ, यानी अंडर रूट 2 ये सिर्फ 2 के बराबर होते हैं ना, स्क्वायर आएगा स्क्वायर रूट के साथ काट जाएगा, सो कास थीटा होता है इस साइड पे, सो इस साइड पे हमारे पास आएगा 1/2 इज इक्वल टू कास थीटा। सो कास थीटा हाफ हमारे पास कौन से एंगल पे होता है, 60 एंगल पे हमारे पास कास थीटा हाफ होता है, ठीक है। सो ए एंगल ए हमारे पास इसमें बराबर हो जाएगा। 59 में फिर हमारे पास इसमें फिर हम ले लेंगे अंडर रूट 3, इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा, ठीक है, और इसका मेरे पास अंडर रूट 1 हो जाएगा, अंडर रूट 3 फिर उस तरफ नीचे जाएगा, सो 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 और 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, तो हमारे पास एंगल होता ही नहीं है, सो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फिर नन वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।